हेलो एवरीवन, आज हम लोग 11 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन की क्लास 3 देखेंगे एंड दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ अ न्यू टॉपिक दैट इज फंक्शन। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। फंक्शन हम लोग 6 क्लासेस में कवर करेंगे, क्लास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्लास 1 विच इज दिस वन हम लोग कवर करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। क्लास 2 में हम लोग फिर जाएंगे बेसिक नॉलेज ऑफ डोमेन एंड रेंज में। क्लास 3 एंड क्लास 4 हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जिसमें हम वेरियस फंक्शंस देखेंगे, इसके डोमेन, रेंज, ग्राफ, पीरियोडिसिटी, ये सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी ये नॉलेज हमें इसमें गेन होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। देन क्लास 5 डोमेन एंड रेंज अब हम फिर दूसरे लेवल पे लेके जाएंगे। क्लास 2 में हमने डोमेन और रेंज देख लिया होगा, बेसिक नॉलेज हमारा रहेगा। क्लास 5 में हम इस लेवल को ऊपर लेके जाएंगे, कुछ नए तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देन लास्ट क्लास विल बी क्लास 6। अब इसमें हम लोग पूरे के पूरे फंक्शन को फिर दूसरे लेवल में लेके जाएंगे, जिसमें हम कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इवन एंड ऑड फंक्शंस। पहले भी हम इसको देखे रहेंगे, लेकिन कुछ अलग प्रॉब्लम्स बनाएंगे। पीरियोडिक फंक्शंस डिटेल में हम देखेंगे कि फंक्शन की पीरियोडिसिटी किस पे डिपेंड करती है, कैसे उसकी पीरियोडिसिटी चेंज होती है। देन सम स्पेशल फंक्शंस हम लोग देखेंगे एंड इट विल आल्सो कवर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो हमने इधर नहीं देखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 1। इन दिस चैप्टर अभी तक हमने 2 क्लासेस कवर किए हैं। एक हमने देखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट और दूसरी क्लास में हमने देखा है रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो लेट अस सी। सबसे पहले हमने देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए एंड बी। ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे, बी में कुछ एलिमेंट्स होंगे एंड वी विल फाइंड आउट ए क्रॉस बी। देखो, ए क्रॉस बी कोई भेदभाव नहीं करता है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल हैं सभी कुछ रख देने हैं। यदि इसमें है 1, 2, 3 और इधर है ए एंड बी, 2 एलिमेंट्स इधर है, 3 एलिमेंट्स इधर है, तो ए क्रॉस बी में 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। दैट इज मैक्सिमम, इतने ही पॉसिबल होंगे। 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B, 6 मैक्सिमम पॉसिबल हैं और ये सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ जाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट कोई भेदभाव नहीं करता है। फिर हमने देखा रिलेशन। अब रिलेशन में क्या था, इसमें कुछ कंडीशन प्रेजेंट थे, करेक्ट। जो ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट हैं, उनमें से जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दे विल बी प्रेजेंट इन द रिलेशन। जैसे हमने एक रिलेशन लिखा था, मान लेते हैं x, y such that x greater than equal to 2, x belongs to A and y belongs to B। ये हमने एक रिलेशन देखा था। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 ऑर्डर्ड पेयर्स थे। क्या वो 6 के 6 इस रिलेशन में होंगे? यस, करेक्ट आंसर इज नो, दे विल नॉट बी प्रेजेंट। कौन कौन प्रेजेंट नहीं होगा, कौन कौन हमारा रिजेक्ट हो गया? 1A 1B वो रिजेक्ट हो गया, अब वो रिलेशन में नहीं आएगा। दैट मीन्स 6 में से 2 चले गए, बचे हमारे 4। तो ये रिलेशन हो गया 2A 2B एंड 3A 3B। हमने क्या देखा था? व्हाट इज अ रिलेशन? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन। अब देखो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन। मतलब है ये रिलेशन, लेकिन स्पेशल रिलेशन है। सो कैसे ये स्पेशल है और क्या रिलेशन है रिलेशन एंड फंक्शन के बीच में? देखो, एवरी फंक्शन कैन बी टोल्ड अ रिलेशन, लेकिन क्या हर रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं? नो, एवरी रिलेशन कैन नॉट बी कॉल्ड अ फंक्शन। क्या डिफरेंस आता है? जैसे हमारे सामने ये रिलेशन रखा हुआ है, क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? नो, फंक्शन नहीं होगा। देयर आर सम कंडीशंस। आज हम लोग देखेंगे ये फंक्शन को स्पेशल रिलेशन हम क्यों बोलते हैं।
ये जो फंक्शन वर्ड है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, और एक्चुअली इसका सिंपल मीनिंग होता है मैपिंग. दैट मीन्स वन element from one set will be mapped from the other element of some other set. इसके एक एलिमेंट्स को लेंगे, इसके एक एलिमेंट्स को लेंगे, और ये मैपिंग होगी इनके बीच में. So f will be called a function from a to b, but there are some conditions. So इसका हम डेफिनेशन भी बोल सकते हैं एंड कंडीशन भी बोल सकते हैं. क्या कंडीशन है या क्या इसका डेफिनेशन है? वो क्या बात है कि एक रिलेशन फंक्शन क्वालिफाई कर सकती है या नहीं कर सकती है. सो डेफिनेशन या कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब फर्स्ट सेट ए should have one and only one image to set B. जैसे हम देख रहे हैं, ये देखो, ये है एलिमेंट 1. एलिमेंट 1 का इमेज हम देख रहे हैं, 1 का इमेज है A. इसी तरह से कोई भी एलिमेंट होगी 2, उसका इमेज है B. कोई अनदर एलिमेंट है 3, दैट इज ऑल्सो हैविंग इमेज B. बट ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका एक भी इमेज ना हो. जैसे देखो एलिमेंट 4, इट डज नॉट हैव एनी इमेज. दैट मीन्स अभी जो डायग्राम बना हुआ है वो फंक्शन नहीं होगा. यदि ऐसा कुछ है, मान लो हमारे पास है सिर्फ 1 2 3, तो अब ये फंक्शन हो जाएगा, बिकॉज 1 का एक इमेज है, 2 का भी एक इमेज है, और 3 का भी एक ही इमेज है, एक ही एरो बाहर आ रही है, या एक ही मैपिंग है. लेकिन यदि ऐसा हो गया, देखो इस वर्ड पे ध्यान देना है, 1 एंड ओनली 1 इमेज, एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज भी नहीं होनी चाहिए. सपोज 3 का मान लो एक और इमेज है. सो 3 के कितने इमेज हो गए राइट नाउ? B is also the image, C is also the image, then again it is not a function. So every element of set A must have one and only one image in the second set. यदि ऐसा होता है तो वो रिलेशन फंक्शन बोली जा सकती है, हम लोग बोल सकते हैं वो रिलेशन फंक्शन है. लेकिन यदि ऐसा नहीं होगा तो वो सिर्फ रिलेशन होगी, फंक्शन हम उसे नहीं बोल सकते हैं. फंक्शन होने के लिए ये कंडीशन एकदम सेटिस्फाई होनी चाहिए. सो दिस वी कैन से दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. हमने एक एग्जाम्पल लिया है. इस एग्जाम्पल में हमने इस तरह के 4 फंक्शन दिए हैं, 4 रिलेशन बोल सकते हैं, और हमें यह बताना है कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा. सो आइए देखते हैं. सो एज यू नो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म. हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, एंड देन वी विल आइडेंटिफाई क्या ये रिलेशन फंक्शन बोली जा सकती है या नहीं. सो स्टार्ट करते हैं. x एंड y दोनों हमें सेलेक्ट करने हैं सेम सेट 1 2 3 4. दैट मीन्स फर्स्ट सेट एंड सेकेंड सेट दोनों सेम है, विच इज 1 2 3 4. f1 रिलेशन बोल सकते हैं इसको, रिलेशन 1 है x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 1. फटाफट लिख दीजिए व्हाट आर द ऑर्डर्ड पेयर्स हियर. सो f1 सीरियली हम लोग लेते हैं, x की वैल्यू लेंगे 1, y की वैल्यू हो जाएगी 2, 1 2 2 3 3 4 एंड 4 5. गड़बड़ हो जाएगी, 4 5 इज नॉट देयर, सो वी कैन नॉट राइट 4 5. सो 1 2 2 3 3 4.
लेट्स राइट डाउन, हम लोग एक एक करके सब लोग लिखते जाते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। F2, x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या 1 के साथ कोई एलिमेंट ले सकते हैं? 1 2 नो, 1 3 नो, 1 4 ले सकते हैं। देन 2 के साथ तो 2 3, देन 2 4 3, so with 3 we can take 2, we can take 4, with 4 के साथ हम ले सकते हैं, 4 के साथ सभी कुछ ले सकते हैं, 4 1, 4 2, 4 3 एंड 4 4। एक 3 3 मिस हो गई है, उसको भी लिख देंगे, करेक्ट। एक 3 3 इधर लिख देंगे, ये भी हमारे पास प्रेजेंट होगी। सो दीज आर इन F2। फिर चलते हैं हम F3 में। सो y लेस देन x, सो क्या रिलेशन बनेगा? y लेस देन x, या हम बोल सकते हैं x इज ग्रेटर देन y। 1 कैन नॉट बी टेकन, 1 तो किसी से ग्रेटर नहीं है राइट नाउ जो एलिमेंट्स हैं। तो 2 x ग्रेटर देन y, इस तरह से देखेंगे तो 2 1, 2 1 के साथ सिर्फ रिलेशन बना सकता है। देन 3 कैन मेक विथ 1, 3 कैन मेक विथ 2, 4 is the greatest one, so 4 1, 4 2 and 4 3 over. Then last F4, so x plus y should be 5, दोनों का सम होना चाहिए 5। so ये तो सिंपल है, 1 4 2 3 3 2 and 4 1, so this is F4। अब हम फिर से रिपीट करते हैं, व्हाट इज अ फंक्शन? कंडीशन क्या था? एवरी एलिमेंट मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज। अब मैं इसके साथ आइडेंटिफाई करने के लिए एक कंडीशन आपको दे रहा हूं या स्टेटमेंट दे रहा हूं। याद रखना, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट एक से ज्यादा बार नहीं आनी चाहिए। कोई एलिमेंट यदि एक बार आ चुकी है फर्स्ट प्लेस पे, तो फिर से किसी और ऑर्डर्ड पेयर में वो नहीं आनी चाहिए एट द फर्स्ट प्लेस। दैट मीन्स यदि मेरे पास 1 2 है तो 1 आ चुकी है फर्स्ट प्लेस में, फिर से 1 3 नहीं आनी चाहिए, नहीं तो क्या होगी? 1 की इमेज 2 हो गई और 1 की इमेज 3 हो गई। सो इस कंडीशन को आइडेंटिफाई करना, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक बात, फंक्शन के लिए रिलेशन में हमने देखा था ना, डोमेन लिखते थे, रेंज लिखते थे, को डोमेन लिखते थे। फंक्शन में भी हम वो सब कुछ लिखेंगे, लेकिन फंक्शन में एक स्पेशल बात है। फंक्शन की जो डोमेन होती है दैट इज इक्वल टू फर्स्ट सेट। लिख लो इसको, डोमेन ये फिक्स्ड है, डोमेन इज इक्वल टू फर्स्ट सेट। ये फिक्स है, ये होनी ही चाहिए। हमने पहले क्या पढ़ा था रिलेशन में? कोडोमेन फिक्स होती है, कोडोमेन इज सेकंड सेट। फंक्शन में दोनों फिक्स होगी, डोमेन फर्स्ट सेट, कोडोमेन सेकंड सेट, दोनों फिक्स होगी। रेंज वैरी कर सकती है, रेंज हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये एक है स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट ये कभी हमें नहीं दिखनी चाहिए इन द रोस्टर फॉर्म। चलिए आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। सो 1 2 2 3 3 4, ये हमारा कंडीशन मुझे तो नहीं दिखा। अब दूसरा कंडीशन है डोमेन, तो देख लो भाई डोमेन क्या है, 1 2 3, ये है इसका डोमेन। क्या डोमेन फर्स्ट सेट के इक्वल है? नो, डोमेन है 1 2 3 और फर्स्ट सेट है 1 2 3 4। दैट मीन्स देयर इज नो इमेज फॉर 4, दिस इज नॉट ए फंक्शन। सेकंड में देखो, क्या ये फंक्शन है? तो इसमें तो बहुत सारे हमें ऑर्डर्ड पेयर मिल जा रहे हैं, 2 3 2 4, यहीं पे रिजेक्ट हो गया, काम खत्म। दिस इज नॉट ए फंक्शन। हमने देखा था एलिमेंट्स फर्स्ट प्लेस पे रिपीट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट F3, क्या ये फंक्शन है? F3 देखो, नहीं है, ये आइडेंटिफाई कर लिया हमने, 3 1 3 2, इट इज नॉट ए फंक्शन, ये गया। अब जरा चेक करो F4,
सो कहीं तो रिपीट नहीं हो रही है, ये सिचुएशन कहीं नहीं आई। जरा इसका डोमेन चेक करना, 1 2 3 एंड 4। सो डोमेन हो गई 1 2 3 4। और एक बात याद रखना, डोमेन इज ए सेट, है ना। सो अब ये देखो 1 2 3 4, डोमेन और फर्स्ट सेट दोनों मैच हो गई, दैट मीन्स इट इज अ फंक्शन। सो हमने फंक्शन का डेफिनेशन देखा, फिर हमने उसको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, हमने कुछ उसमें डेफिनेशन को कैसे अप्लाई करते हैं वो देखा। अब हम देखेंगे मैपिंग जब आपको गिवन है एज ए एरो डायग्राम, इसको हम कॉरेस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं, और ये एरो डायग्राम है, इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पहले मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। देखो एवरी एलिमेंट मैंने सेम लिया है, सेट ए 1 2 3 4 एंड सेट बी ए बी सी डी ई, 4 रिलेशन का इधर मैपिंग या एरो डायग्राम गिवन है। हमें बताना है कौन सी फंक्शन है और कौन सी फंक्शन नहीं है। देखो चेक क्या करना है, तो ध्यान रखो, जैसे 1 2 3 4 हमें क्या चेक करना है? एवरी एलिमेंट से एक ही एरो बाहर आनी चाहिए। ये देखो ये होनी चाहिए, ऐसे होगी तो ये फंक्शन है, और क्या नहीं होगी तो फिर ये क्या, और कैसी होगी तो ये फंक्शन नहीं होगी। ध्यान से देखना, मैं दो डायग्राम इधर बनाऊंगा, 1 2 3 4। 1 से एक एरो, 2 से भी एक, 3 से भी एक, और 4 से देयर इज नो एरो, देयर इज नो मैपिंग, तो ये फंक्शन नहीं होगी। और एक एग्जांपल दे रहे हैं कब ये फंक्शन नहीं होगी। 1 2 3 4, 1 से भी एरो, 2 से भी एरो, 3 से 2 एरो, और 4 से एक एरो। अब ये प्रॉब्लम हो गई, एवरी एलिमेंट मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज, एंड देयरफॉर मैपिंग भी एक ही होनी चाहिए, एक से ज्यादा मैपिंग नहीं होनी चाहिए। एरो मार्क एक ही होनी चाहिए, एक से ज्यादा एरो नहीं होनी चाहिए। नो एरो then also it is not a function, और एक से ज्यादा एरो then also it is not a function। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन दिस बेसिस आप समझ गए हैं ये दोनों फंक्शन नहीं होगी, और ऐसी कंडीशन है तो फंक्शन होगी। आइए देखते हैं। 1 के साथ एरो है, 2 के साथ भी एरो है, 3 के साथ है क्या? नो, 3 के साथ नहीं है, तो फिर ये फंक्शन नहीं हो सकती है। ये रिलेशन होगी लेकिन फंक्शन नहीं होगी। सेकेंड वन देखो, 1 के साथ भी एरो है, 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है, और 4 के साथ तो कुछ ज्यादा ही है, दो एरो है, एंड देयरफॉर इट इज नॉट ए फंक्शन। देखो थर्ड वन, क्या ये फंक्शन है? 1 के साथ एक एरो, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, सभी के साथ एक एरो, यस इट इज ए फंक्शन। फोर्थ वन, इसको देखो तो क्या ये फंक्शन है? 1 2 3 4, आपको सिर्फ फर्स्ट सेट देखनी है, सेकंड सेट नहीं देखनी है। आप बोलोगे ए के साथ सर कोई मैपिंग नहीं है, नो प्रॉब्लम, हमें सिर्फ फर्स्ट सेट को देखना है। फर्स्ट सेट के एलिमेंट के साथ एक एरो होनी चाहिए, ओनली 1 एरो, ना तो 0 एरो में काम चलेगा हमारा, ना 1 एरो से ज्यादा में हमारा काम चलेगा, ओनली 1 एरो शुड बी देयर। तो 1 2 3 4 सभी के साथ एक एरो है, सो दिस इज अ फंक्शन। सो हमने अभी डेफिनेशन देखा, फिर हमने रोस्टर फॉर्म में लिख कर देखा ऑर्डर्ड पेयर से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हमने ये मैपिंग या एरो डायग्राम से सीखा कैसे हम फंक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे ग्राफिकल टेस्ट ऑफ ए फंक्शन, दैट मीन्स ग्राफ ऑफ द फंक्शन या ग्राफ ऑफ द इक्वेशन हम ड्रॉ करेंगे, और उस ग्राफ को देखकर ही हम बता देंगे कि ये फंक्शन होगी या नहीं होगी। तो अभी हम लोग दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। एक, बाय सीइंग द इक्वेशन इटसेल्फ वी कैन टेल इट इज अ फंक्शन और नॉट, और दूसरा हम डायग्राम या ग्राफ देख के बता सकते हैं कि ये गिवन जो है रिलेशन वो फंक्शन है या नहीं है। तो पहले हम देखते हैं इक्वेशन। 4 हमने एग्जाम्पल लिए हैं, चारों एग्जाम्पल पहले हम लोग सिर्फ इक्वेशन से बताएंगे, और फिर हम लोग ग्राफ पे भी डिस्कस करेंगे। देखो, व्हाटएवर इज इक्वेशन इज गिवन,
आपको क्या करनी है, सिंपली फाइंड y। मैंने क्या बोला, सिंपली फाइंड y। ये है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो y कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी प्लस माइनस रूट x। फिर हम इसमें चलते हैं, एक बार y लिख लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये इटसेल्फ y की वैल्यू दे रहा है। दिस वन, इसमें y फाइंड करेंगे तो ये होगी प्लस माइनस रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस वन, तो ये भी डायरेक्ट हमें y की वैल्यू दे रही है, कुछ आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, यदि मैं आपको x की कोई वैल्यू देता हूं, मान लो मैंने दिया x की वैल्यू 1, तो बताओ 4 आपके सामने एग्जाम्पल दी हुई है, कौन मुझे y की केवल एक वैल्यू देगा? यदि मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो कौन सा इक्वेशन मुझे सिर्फ एक वैल्यू देगा y के लिए, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए। सो देखो, यदि मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, तो y क्या मिलेगा हमें, y मिलेगा +1 एज वेल एज -1, दो वैल्यू मिल गई। तो आप फटाफट बोल दो ये फंक्शन नहीं है, करेक्ट वैल्यू x की पुट करनी है। अब यदि हम लोग रॉन्ग वैल्यू पुट कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए सेकेंड वन, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y की क्या वैल्यू मिल रही है, 1, एक ही वैल्यू मिल रही है, फंक्शन है। दिस वन, फिर से दो वैल्यू मिल रही है, प्लस माइनस जहां आ गया मतलब दो वैल्यू मिल रही है, फंक्शन नहीं है। फोर्थ वन, x की वैल्यू 1, y की भी वैल्यू 1, वेरी सिंपल। देखो इस तरह से हमने आइडेंटिफाई कर लिया ना, फर्स्ट एंड थर्ड इज नॉट दे आर नॉट ए फंक्शन, सेकेंड एंड फोर्थ यस दे आर फंक्शन। तो ये हम इक्वेशन से बता दिए, अब हम ग्राफ से बताते हैं। सो x इक्वल टू वाई स्क्वायर पैराबोला है, आप आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, हम लोग शेप ड्रॉ कर रहे हैं, नॉट एग्जैक्ट। नेक्स्ट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी पैराबोला है, दिस इज अपवर्ड पैराबोला, डन। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये भी बहुत सिंपल है, आप लोग जानते हैं, दिस इज अ सर्कल। मुझे एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 0 0 इज द ओरिजिन, मैंने ड्रॉ कर दिया, सर्कल होगी। y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसकी डायग्राम के बारे में हम बाद में जानेंगे, बट मैं अभी इसको ड्रॉ कर दे रहा हूं। सो दिस इज y इक्वल टू एक्स क्यूब, चारों डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया। अब करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, आपको मुझे बताना है कि कोई ऐसी वर्टिकल लाइन पॉसिबल है which will cut the graph at more than 1 point। आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन लाइन वर्टिकल होनी चाहिए। यदि आपने ऐसा कोई भी लाइन ड्रॉ कर दिया, वर्टिकल लाइन which cuts the graph at more than 1 point, डायरेक्ट बोलेंगे it is not a function। देखो तो दिस वन, कैन यू ड्रॉ वर्टिकल लाइन, वेरी सिंपल, आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ड्रॉ कर दिया, एक पॉइंट इस पे ग्राफ को कट किया, एक पॉइंट इस पे ग्राफ को कट किया, तो फिर से हम बोल सकते हैं इट इज नॉट ए फंक्शन। नाउ दिस वन, कैन यू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन विच विल कट द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगी, एंड देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। थर्ड वन, यस simple, it is not a function। this one, no, not possible, आप जो भी ड्रॉ करो एक ही पॉइंट पे कट करेगी, therefore it is a function। so हमने अभी सीखा है ग्राफिकल टेस्ट, एंड ऑल्सो बाई यूजिंग द इक्वेशन हम बता सकते हैं दिस रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल, एग्जांपल 3। सेट A गिवन है, सेट A इज द फर्स्ट सेट फॉर दिस फंक्शन। इसको देखो, ये लिखने का तरीका है f कॉलन फिर सेट, दिस इज कॉल्ड डोमेन, ये इसका फर्स्ट सेट होगा, देन एरो मार्क, देन अनदर सेट, इट इज कॉल्ड कोडोमेन।
तो ये फंक्शन का सिग्नेचर होता है। इस तरह से हम फंक्शन को यहां पर डिफाइन करते हैं और फिर ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है फंक्शन का, फंक्शन कैसे ऑपरेट कर रही है, ये बता रहा है फंक्शन किन के बीच में ऑपरेट कर रही है, एंड एक्चुअली हाउ द फंक्शन इज गिविंग द आउटपुट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। सो फंक्शन का डोमेन कोडोमेन गिवन है, फंक्शन का इधर डेफिनेशन भी गिवन है। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। सो स्टार्ट करते हैं। सो एफ इज इक्वल टू, इनपुट लेना है -2। देखो आउटपुट इज इंटीजर लेकिन इनपुट इज ए, सो ए से हम लोग इनपुट लेंगे, सो -2। सो थोड़ा कैलकुलेशन कर लो, -2 इसमें पुट करेंगे तो देखो क्या आउटकम आएगा -2 पुट करने के बाद। सो -2 पुट करोगे तो आ जाएगा 5। इसी तरह से -1 के लिए, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, सभी के लिए आउटकम निकाल लो, आउटपुट निकाल लो, क्या आएगा। सो -1 के लिए आ जाएगा 0, 0 के लिए आ जाएगा -3, 1 के लिए आ जाएगा -4 एंड 2 विल गिव आउटपुट -3। तो पहला एलिमेंट इनपुट होता है और दूसरा एलिमेंट आउटपुट होता है। आउटपुट को इमेज भी बोलते हैं और इनपुट को प्री इमेज भी बोलते हैं। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, इनपुट को हम लोग बोलते हैं प्री इमेज और आउटपुट को हम बोलते हैं इमेज। सो ये आंसर हो गया हमारा पहले बिट का, हमने फंक्शन को लिख दिया। अब हमें लिखना है रेंज, तो वेरी सिंपल है, रेंज इज द सेट कंटेनिंग ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स। तो सेकेंड एलिमेंट्स में है 5, 0, -3, -4, -3। हम इनको अरेंज करके लिख देते हैं। सो -4, -3, 0 एंड 5। देखो -3 दो बार रिपीट हो रही है, बट रिपीट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज रेंज इज अ सेट, और सेट में तो हम जानते हैं एलिमेंट्स रिपीट नहीं होती है। करेक्ट। सो ये हमारी रेंज हो गई। अब हम चलेंगे सेकेंड बिट में, वी हैव टू फाइंड प्री इमेज। सो प्री इमेज ऑफ 6, -3 एंड 5। आ जाओ, सॉल्व कर लिया जाए आराम से। सो प्री इमेज ऑफ 6, तो देखो सिंपल सी बात है, f ऑफ x प्री इमेज अभी हमने देखा था ना, प्री इमेज का मतलब होता है इनपुट और इनपुट का मतलब है x। सो f ऑफ x इज 6। प्री इमेज किसका फाइंड करना है, 6 का, मतलब 6 इमेज है या फिर आउटपुट है। तो यदि 6 आउटपुट है तो इनपुट क्या होगी ये हमें फाइंड करनी है। सो f ऑफ x का इधर डेफिनेशन दिया है, हम लिख देंगे x² -2x -3 इज इक्वल टू 6। अब इसको यदि हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाती है x² -2x -9 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स हमें आ जाएंगे, लेकिन याद रखना जो रूट्स होंगे वो हमारा x का वैल्यू होगा, तो x हमारे डोमेन में होना चाहिए। -2 -1 जो भी है ये हमारे डोमेन में होना चाहिए। एटलीस्ट 2 रूट आएंगे ना, एटलीस्ट कम से कम एक तो इसमें होना चाहिए, और दोनों ही नहीं होंगे तो फिर हमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो फिर हम बोलेंगे प्री इमेज इज नॉट अवेलेबल। तो जरा देखो इसमें क्या हो रहा है, इसके यदि रूट्स हम फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखो इसको फाइंड करने पे जरा पता कर लो, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला आता है रूट्स वाला, अप्लाई कर दो। x की वैल्यू आ जा रही है 1 ± √10, लेकिन मैंने क्या बोला था, वैल्यू इसमें से ही होनी चाहिए, एटलीस्ट एक तो होनी चाहिए, लेकिन हमारी तो दोनों की दोनों ऐसी आ गई जो इसमें है ही नहीं। एंड देयरफॉर जैसा मैंने बोला था लिख दो, 6 डज नॉट हैव एनी प्री इमेज।
और इसी तरह से कैलकुलेट कर लो -3 के लिए एंड -5 के लिए। तो जैसे ये हम 6 लिखे हैं, सो यू कैन राइट -3, यू कैन राइट हियर -3, करेक्ट। और बस सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये -3 कैंसिल हो जाएगा, यस आ जाएगा, -3 के लिए आ रहा है, कैलकुलेट करो। सो -3 के लिए हमारे पास आ जा रही है 0 एज वेल एज 2 और दोनों ही वैल्यू प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली -3 के प्री इमेज अवेलेबल है और वो है 0 एज वेल एज 2, दोनों ही प्री इमेज हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट 5। तो 5 के लिए चेक कर लो क्या आ रहा है। तो 5 के लिए मैं दे रहा हूं, तुम लोग ट्राई कर लो। 5 के लिए यदि ट्राई करोगे तो फिर 2 आउटकम आ जाएंगे, एक -2 और एक 4 आ जाएगा। 5 यदि पुट करते हैं तो ये इधर आ जाएगी 8, -8 इज इक्वल टू 0। यस, हमारे पास दो वैल्यू आएगी, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 4। तो 4 तो नहीं है, नो प्रॉब्लम, -2 तो है, तो हम बोलेंगे 5 का प्री इमेज है -2, 4 को हम रिजेक्ट कर देंगे। फाइन। सो इस तरह से हम लोग रेंज फाइंड कर सकते हैं एंड प्री इमेज फाइंड कर सकते हैं। नाउ इस क्लास की लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे इक्वल फंक्शंस। व्हेन टू फंक्शंस आर कॉल्ड इक्वल फंक्शंस, सो देयर आर 3 कंडीशंस। ऐसा नहीं है कि दो फंक्शन यदि सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट दे रही है तो हम उनको इक्वल फंक्शन बोल देंगे। नो, देयर आर सम कंडीशंस, इसके अलावा भी कंडीशन है। यस, दैट इज वन ऑफ द कंडीशन, बट देयर आर 2 मोर कंडीशंस। क्या क्या है? सो फर्स्ट कंडीशन, दोनों फंक्शन के डोमेन सेम होने चाहिए। डोमेन का मतलब क्या हुआ? इनपुट। दोनों फंक्शन के लिए पॉसिबल इनपुट्स सेम होने चाहिए। नेक्स्ट, कोडोमेन। कोडोमेन मतलब सेकंड सेट, डोमेन मतलब फर्स्ट सेट। दैट मींस दोनों फंक्शन के फर्स्ट सेट एज वेल एज सेकंड सेट दोनों इक्वल होने चाहिए। तब जाके हम चेक करेंगे कि दोनों का इनपुट यदि सेम है देन आउटपुट भी सेम होना चाहिए। So there are 3 conditions, then we can say the given two functions are equal। जैसे राइट नाउ हम देख रहे हैं हमारे पास 2 एग्जाम्पल गिवन है। अब बताना है ये इक्वल फंक्शन है या नहीं है। जरा नोटिस करेंगे हम फर्स्ट फंक्शन को। सो ये है x² -4 बाई x -2। तो बड़े प्यार से हम लोग a² - b² अप्लाई कर देते हैं। So numerator becomes x plus 2 into x minus 2. Denominator is x minus 2. ये क्या हुआ? Cancel. And we see that yes, बड़े प्यार से हमें मिल जा रहा है x plus 2. That means हमें दिख रहा है जो हमारी फर्स्ट फंक्शन है वो भी x plus 2 है और जो हमारी सेकेंड फंक्शन है वो भी x plus 2 है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें लगेगा हाँ दे आर इक्वल फंक्शंस। नहीं, दे आर नॉट इक्वल। क्यों? देखते हैं पहले फंक्शन को। देखो, हमें डोमेन पता करना है, पहले फंक्शन का डोमेन क्या है। तो डोमेन और थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं। डोमेन आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स। डोमेन इज अ सेट कंटेनिंग दोज वैल्यूज ऑफ एक्स for which function remains defined. Function does not become undefined or not defined. Function हमेशा defined होना चाहिए, not defined नहीं बनना चाहिए। जरा देखो तो x का कोई एक ऐसा वैल्यू दिख रहा है जिसके कारण फंक्शन not defined हो जाएगी। कौन सा वैल्यू है x का? Yes, 2. Function becomes not defined for x equal to 2. That means और कोई वैल्यू है क्या x की जिससे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए? नहीं, ऐसी और कोई तो वैल्यू नहीं दिख रही है। That means इस फंक्शन f के लिए डोमेन
ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। लेकिन ये जो दूसरी वाली है ये तो स्ट्रेट लाइन है, हम स्ट्रेट लाइन तो जानते हैं, ये तो कहीं भी जा सकती है, दैट मीन्स कोई भी वैल्यू ले सकती है। तो देयरफॉर ये जो है दिस डोमेन विल बी आर, इसके लिए डोमेन आर होगी। तो हम क्लियरली देख रहे हैं इसके लिए डोमेन r-2 है और इसके लिए डोमेन r है। फंक्शन f and g, they are not having same domain, same set of domain. So हमारी पहली जो कंडीशन थी ये सेटिस्फाई नहीं की, तो कहानी यही खत्म हो गई। That means they are not equal function. तो जो स्टार्टिंग में हमें दिख रही थी they are equal, no, they are not equal functions. तो इस पे हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आइए ये एग्जाम्पल हम देखते हैं। फंक्शन f गिवन है और इसके ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे लिखे हुए हैं, n स्क्वायर। तो फर्स्ट एलिमेंट n है तो दूसरा एलिमेंट है n स्क्वायर। एंड व्हाट इज n? n इज एनी इंटीजर। g देखते हैं, g क्या है भाई? तो g n मॉड n का स्क्वायर है। तो बात तो वही है, आप n का स्क्वायर लिखो या मॉड n का स्क्वायर, अल्टीमेटली तो वो पॉजिटिव बनेगा। तो मॉड भी पॉजिटिव बनाता है, स्क्वायर भी पॉजिटिव बनाता है, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव तो बन ही रहा है। n बिलोंग्स टू z, हमारा जो इनपुट है वो इंटीजर है। तो आप क्या बोलते हो, ये दोनों सेम होगी या नहीं होगी? यस, दे आर इक्वल फंक्शंस। तो डोमेन तो सेम है और डेफिनेशन भी सेम है, n स्क्वायर बोलेंगे या मॉड n स्क्वायर बोलेंगे तो दोनों सेम ही आउटपुट देगी। तो ऑब्वियसली हमारा जो भी आउटकम आएगा वो सेम आएगा फॉर द सेम इनपुट। सो यस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इक्वल फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमें बोला जा रहा है कि ये दोनों फंक्शन इक्वल है। नाउ कौन से वैल्यूज के लिए इक्वल होगा? यदि इक्वल है तो फिर इसका डोमेन क्या होगा, पॉसिबल इनपुट्स क्या होंगे? सो फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज दिस मच एंड g ऑफ x इज दिस मच, दोनों हमारे पास गिवन है। हमें बताना है x की वो कौन सी वैल्यूज है जिसके लिए दोनों फंक्शन इक्वल होंगे। तो सिंपल है, यदि इक्वल है तो हमें इन दोनों को इक्वेट कर देना है। करेक्ट, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इट विल बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो फैक्टर्स विल बिकम x प्लस 2 and 2x minus 1 equal to 0. And these two factors will give us x equal to minus 2 और x equal to 1 by 2. तो हमारा जो क्वेश्चन था फाइंड डोमेन, तो डोमेन विल बी कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे -2, 1 by 2. दिस विल बी द आंसर। नाउ एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम है बट इंपॉर्टेंट, और इसके बाद हम लोग वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो गिवन है, एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन में कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स भी गिवन है, 2, 3, 4, 5 जितने भी हो सकते हैं। अब दिया हुआ है इट इज अ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का मतलब है सिंपल, ये एक लाइन होगी और लाइन की इक्वेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी। तो इसमें y जो है वो वेरिएबल है, x वेरिएबल है, दो वेरिएबल, तो लीनियर फंक्शन इन 2 वेरिएबल्स, दोनों का पावर ऑब्वियसली 1 होगा। अब x का कोफिशिएंट वो एक कांस्टेंट होगा और इधर एडिशन में एक कांस्टेंट होगा विच विल बी अननोन। यदि हम ये दोनों अननोन कांस्टेंट फाइंड कर लेंगे तो हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो याद रहे हमें ये x का कोफिशिएंट चाहिए और ये जो कांस्टेंट एडिशन में है वो हमें चाहिए, ना x और y नहीं चाहिए, वो तो इक्वेशन में रहेगा ही। या फिर लीनियर इक्वेशन इस तरह से लिखा हुआ है
y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, हमें फाइंड करना है a एंड b। सो दो हमारे पास अननोन थिंग्स हैं a एंड b। हम लोग क्या करेंगे, हमें सिर्फ दो ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। सो सिंपल, मुझे ये दिख रहा है 1 1 और मुझे ये दिख रहा है 0 -1। मैं सबसे पहले 0 -1 अप्लाई करूंगा, सिंपल रहेगा। सो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू -1 पुट करेंगे। सो -1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b। डायरेक्ट आंसर आ गया, b की वैल्यू आ गई -1। अब b हमें नोन हो गया, a इक्वल टू ए एक्स -1। अब हम लोग ये ले लेते हैं 1 1। सो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 -1, सॉल्व कर देंगे तो a की वैल्यू मिल गई 2। सो b -1 a 2। समझ गए ना, दो अननोन कांस्टेंट हैं a एंड b, दो पेयर बस लेना है, चाहे जितने भी दिए हो दो ही ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं और इक्वेशन में पुट कर देना है, लाइक साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सो a2 b -1 पुट कर देंगे, y is equal to 2x -1। this will be the equation या linear function। done। now we will solve some problems। हम लोग कुछ और बातें जानेंगे, कुछ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ MCQ सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 3 ऑन फंक्शन एंड दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। f of x गिवन है x प्लस 1 अपॉन x और हमें प्रूव करनी है f of x होल क्यूब इज इक्वल टू f of x क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ f of 1 बाई x। हम लोग LHS लिख लेते हैं। सो LHS इज f of x होल क्यूब, देन x प्लस 1 बाई x होल क्यूब, a प्लस b होल क्यूब अप्लाई कर देंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये कैंसिल हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। और अब देखो हमारा ये आंसर आया अभी तक, ये हमने LHS सॉल्व किया है, फाइन। अब जरा देखो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इस पे ध्यान दो, इस पे मैं कुछ बताने वाला हूं। जिधर भी x लिखा हुआ है तुम एक बार इसको विदाउट x लिखो, लेकिन एक काम करो, जिधर भी x था ना उधर एक एम्प्टी ब्रैकेट रखो, एम्प्टी ब्रैकेट, ये बहुत काम आएगा हमारे। अब देखो हम चलते हैं RHS में। सो RHS है f of x क्यूब प्लस थ्राइस f of 1 अपॉन x। अब देखो कैसे हम इसको यूज करेंगे, जरा फंक्शन का चेक करो, क्या अंदर में x लिखा हुआ है, फंक्शन के अंदर में इनपुट x है, ओनली x मैं बोल रहा हूं, नो ये x क्यूब है, तो इसको फॉलो करो। दैट मीन्स इस एम्प्टी ब्रैकेट में हमें लिखना है x क्यूब, जो यहां है वही इस एम्प्टी ब्रैकेट में जाएगा, इस तरह से लिखेंगे, ये हुआ f of x क्यूब। देन 3 टाइम्स, अब देखो अब ब्रैकेट में है 1 बाई x, हम इसको फॉलो करेंगे। सो यदि ब्रैकेट में 1 बाई x है तो एम्प्टी ब्रैकेट में भी हम लिखेंगे 1 बाई x, इस एम्प्टी ब्रैकेट में लिखेंगे 1 बाई x, और यदि इसको अब सिंपल तरीके से लिखा जाए तो x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब प्लस 3 1 बाई x प्लस, और ये जो 1 बाई x है दैट विल गो इन द न्यूमरेटर, इट विल बिकम x। क्लियरली LHS is equal to RHS। so problem number 2, function given है f of x equals to 1 upon 2x plus 1, और फिर से
जैसा मैं देख रहा हूं आगे कंपोजिट फंक्शन लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो मैं इसको फिर से इस तरह से लिख दूंगा। जिधर भी x लिखा हुआ है there we will write empty bracket, nothing should be there. now start करते हैं। so f of x, प्लीज ट्राई करेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे लिखिए, छोटे छोटे रूल्स, छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करते जाएंगे, एकदम आराम से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और ज्यादा इधर उधर करने से ना हम फिर अपने आप को ही कंफ्यूज कर लेंगे। तो सिंपल रूल्स, सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे। अब देखो हम लोग इस फंक्शन विच इज डायरेक्टली एक्सेप्टिंग द इनपुट, इसको मैं नाम दे देता हूं इंटरनल फंक्शन, जो इमीडिएट इनपुट को एक्सेप्ट कर रहा है। और जो इनपुट से दूर है इसको हम नाम दे देंगे एक्सटर्नल फंक्शन। ठीक है, ये एक्सटर्नल फंक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इंटरनल फंक्शन पे काम करते हैं। तो ये है एफ फंक्शन और इसका इनपुट एक्स है। तो कभी भी ना इनपुट यदि एक्स होगा तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसी को यूज करो। एफ, और सिंस इस एफ का इनपुट एक्स है तो इसके जगह पे हम इसको लिख देंगे, वेरी सिंपल। 1/2x + 1। अब जरा देखो तो इस फंक्शन, क्या इस फंक्शन का इनपुट x है क्या? नहीं। अब इस फंक्शन का इनपुट x नहीं है, इसका इनपुट है 1/2x + 1। इनपुट जब x नहीं होगा तब हम इसको नहीं फॉलो करेंगे, अब हम इसको फॉलो करेंगे, एम्प्टी ब्रैकेट जिधर है उसको फॉलो करेंगे। 1/2 एम्प्टी ब्रैकेट + 1। ये एम्प्टी ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा दे देना सो दैट हम वैल्यू अच्छे से लिख सकें। तो हमने इसको फॉलो किया। अब एम्प्टी ब्रैकेट में क्या लिखना है? तो हम वही लिखेंगे जो फंक्शन के अंदर में लिखा हुआ है। 1/2x + 1 लिखा हुआ है, इस एम्प्टी ब्रैकेट में इसी को लिख दो, बस हो गया। अब एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई कर लो। एलसीएम लेंगे हम लोग। दिस विल बी 1/2 प्लस एलसीएम लेंगे 2x + 1 और ये आएगा डिवाइडेड बाय 2x + 1। लेकिन ये तो चला जाएगा न्यूमरेटर में, और ये देखो 2x है, 1 और 2 बन जाएगा 3। चेक करो आंसर आया क्या? यस, आंसर आ गया। 2x + 1 बाय 2x + 3, यही हमें प्रूव करना था। गिवन है f of x is equal to x - 1 डिवाइडेड बाय x + 1, और हमें प्रूव करना है सेम इसी तरह से कंपोजिट फंक्शन है f of x equals to -1/x। स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या बोला था? यदि कंपोजिट फंक्शन का प्रॉब्लम है तो जो फंक्शन गिवन है इसको हम फिर से एक बार लिखेंगे। दिस विल बिकम, जानते हैं ना क्या लिखेंगे? एम्प्टी ब्रैकेट। वेरेवर x इज रिटन हम लोग लिखेंगे एम्प्टी ब्रैकेट। दिस विल बी एम्प्टी ब्रैकेट -1। क्यों? क्योंकि ये थी x - 1, हम लिखेंगे एम्प्टी ब्रैकेट -1। नीचे है x + 1, हम लिखेंगे एम्प्टी ब्रैकेट +1। फाइन। तो कभी भी यदि फंक्शन f का इनपुट x है इसको फॉलो करेंगे, सिंपल। और यदि फंक्शन का इनपुट x नहीं है, कुछ और है, तो फिर हम इसको फॉलो करेंगे। दैट टाइम वी विल नॉट फॉलो दिस वन। ये थोड़ा सा हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। f of x, फिर से ये इंटरनल फंक्शन है विच इज इमीडिएटली टेकिंग द इनपुट, और ये एक्सटर्नल फंक्शन है जो इनपुट से दूर है। इंटरनल फंक्शन सबसे पहले हम लिखते हैं।
सिंस इसका इनपुट x है, इसको फॉलो करेंगे। सो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। लेकिन अब इनपुट x नहीं है, दैट मीन्स इनपुट इज समथिंग एल्स देन x। वी विल फॉलो दिस। वेरी सिंपल। कब उसको फॉलो करना है, कब ये एम्प्टी ब्रैकेट वाला फॉलो करना है। सो एम्प्टी ब्रैकेट माइनस 1 डिवाइडेड बाय एम्प्टी ब्रैकेट प्लस 1। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमने यूज कर लिया है। नाउ इस एम्प्टी ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, वॉटेवर वॉज प्रेजेंट एट दिस प्लेस, सेम हमें इस एम्प्टी ब्रैकेट में लिख देना है। सो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 हो गया। इट्स ओवर। जस्ट टेक द LCM एंड आवर दिस आंसर इजिली हमें मिल जाएगा। सो हम लोग LCM लेंगे, x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। सेम थिंग इन द डिनोमिनेटर। सो x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 कैंसिल। देखो तो न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है, देखो x कैंसिल हो रही है ना, -1 इधर भी आ जाएगा -1, दैट मीन्स मिल गया हमें -2। डिनोमिनेटर में अपोजिट हो रहा है, न्यूमरेटर में x कैंसिल हो रही थी, डिनोमिनेटर में -1 इधर +1 कैंसिल हो जाएगी, x एंड x ऐड हो जाएगी। सो वी विल गेट ट्वाइस ऑफ x। मारो 2 कैंसिल करो, व्हाट वी आर गेटिंग -1 बाई x। देखो तो यही हमें प्रूव करनी थी। सो प्रॉब्लम नंबर 4, f ऑफ x गिवन है a माइनस एक्स टू दी पावर n। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, एग्जाम में बहुत ये क्वेश्चन आता है, टू दी पावर 1 बाई n। ऑब्वियसली एक बार और हम लिखेंगे। सो f एम्प्टी ब्रैकेट इज इक्वल टू a माइनस एम्प्टी ब्रैकेट टू दी पावर n एंड देन होल टू दी पावर 1 बाई n। एंड हमें प्रूव करना है f ऑफ x इक्वल्स टू x। ये हमें प्रूव करनी है, ये गिवन है, ये हमें प्रूव करनी है। ऑब्वियसली इसका हम यूज करेंगे। सो केयरफुली बनाएंगे, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। सो हमने लिख दिया f ऑफ x। जानते हैं हम लोग ये इंटरनल फंक्शन है एंड दिस वन इज एक्सटर्नल फंक्शन। सो इंटरनल फंक्शन में इसको फॉलो करेंगे। सो एक्सटर्नल फंक्शन एज इट इज, इंटरनल फंक्शन ये, इसके लिए हम इसको लिख देंगे। सो a माइनस एक्स टू दी पावर n टू दी पावर 1 बाई n। नाउ क्या अब फंक्शन का इनपुट x है क्या? नो। यदि फंक्शन का इनपुट x नहीं है, हम लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे। अब हम चले आएंगे इस वाले में, एम्प्टी ब्रैकेट वाले में। सो a माइनस एम्प्टी ब्रैकेट हम लोग सेम, देखो एकदम सेम लिखेंगे, जैसा यहां है वैसा ही लिखेंगे। सो a माइनस एम्प्टी ब्रैकेट थोड़ा बड़ा दे देते हैं, a माइनस एम्प्टी ब्रैकेट टू द पावर n एंड होल टू द पावर 1 बाई n। जैसा ये था मैंने वैसा ही लिखा, नथिंग, एकदम चेंज नहीं करना है। अब जो भी लिखना है इस एम्प्टी ब्रैकेट में ही लिखना है। सो नाउ इस एम्प्टी ब्रैकेट में क्या लिखना है बताओ? यस, जो पहले f के अंदर में लिखा हुआ था सेम इसको इधर कॉपी कर दो। a माइनस एक्स टू दी पावर n टू दी पावर 1 बाई n। अच्छे से लिखना, मिक्स नहीं हो जाए, ठीक है? अब देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक और बात है, 1 2 3 4 4 n दिख रहे होंगे। कौन कौन से? 1 2 3 4, देखो तो 1 2 3 एंड 4। और इन 4 n में कौन इमीडिएट कांटेक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में है? चारों में से कौन है? सेकेंड
एंड थर्ड, ये नोटिस करना, सेकेंड एंड थर्ड कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट ये थोड़ा सेपरेट है, सो इट विल बी ए लिखा हुआ है, फिर माइनस, और ये अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, अब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, सो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए प्लस एक्स टू द पावर n, and this is still left, so which is 1 by n, a cancel, x to the power n is left, to the power 1 by n, and देखो आंसर आ गया, this is x, x हमारा आंसर आ गया। so very important problem। so ये थे हमारे कुछ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे MCQ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 5, सेट A गिवन है 1 2 3, सेट B गिवन है 2 3 4, और हमें बताना है कौन सा गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर या कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा नहीं है। हमें चूज करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन। सो चेक करो, फर्स्ट वन, क्या ये फंक्शन है? नो, 1 रिपीट हो रहा है, हमने डिस्कस किया था। बी, क्या ये फंक्शन है? नो, क्योंकि इसका डोमेन है 1 2, लेकिन गिवन सेट है, फर्स्ट सेट है 1 2 3, सो डोमेन सेम होना चाहिए, फर्स्ट सेट के इक्वल होना चाहिए। एलिमेंट 3 का कोई भी इमेज नहीं हो रहा है, तो B इज रॉन्ग, A इज रॉन्ग, B इज रॉन्ग, कौन करेक्ट है? यस, C इज करेक्ट, D इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6। सो f of x गिवन है x स्क्वायर, f of x इज x स्क्वायर, हमें चाहिए f इनवर्स 9। सो सिंपल, लेट f इनवर्स 9 इज इक्वल टू x, that means f of x is equal to 9, that means x square is equal to 9, so हमें x की वैल्यू मिल गई, C is the answer, plus minus 3, that is minus 3 and 3। next problem number 7, which of the following is not a function। तो ये तो हमने डिस्कस किया है, आज ही डिस्कस किया है, so बता दो कौन सा ऑप्शन नॉट ए फंक्शन? यस, B is not a function। नेक्स्ट देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 8। सो चलिए एक फॉर्मूला लिख लेंगे। सो सपोज f इज a टू b, सो टोटल जितने भी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, जितने भी पॉसिबल फंक्शंस होंगे, दैट विल बी n ऑफ b टू द पावर n ऑफ a, ये है फॉर्मूला। सो गिवन प्रॉब्लम में देख लो, B में कितने एलिमेंट्स हैं? x एंड y, दैट मीन्स 2 एलिमेंट्स हैं, और A में 3 एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स 8। ऑप्शन B इज करेक्ट। f of x इज इक्वल टू log 1 plus x by 1 minus x, और हमें फाइंड करना है f of 2x by 1 plus x स्क्वायर। तो कंपोजिट फंक्शन हमने पढ़ा था, तो देखो यदि इनपुट x होगी तो इसको फॉलो करेंगे, और यदि इनपुट x नहीं होगी, कोई और एक्सप्रेशन है, तो हम इसको फॉलो करेंगे, दैट मींस एम्प्टी ब्रैकेट को फॉलो करेंगे। सो f एम्प्टी ब्रैकेट log 1 प्लस एम्प्टी ब्रैकेट 1 माइनस एम्प्टी ब्रैकेट। सो इस फंक्शन का जो इनपुट है वो x नहीं है, x के अलावा कुछ और है, तो ऑब्वियसली हम इसको फॉलो करेंगे। सो दिस बिकम्स log 1 प्लस, और इस एम्प्टी ब्रैकेट में हम इसको लिख देंगे, सो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। 1 प्लस एम्प्टी ब्रैकेट में वही लिखना है। फिर क्या है? फिर डिनोमिनेटर में है 1 माइनस एम्प्टी ब्रैकेट, फिर से एम्प्टी ब्रैकेट में क्या लिखना है? सेम, सो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद देख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। अब बताओ तो एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर क्या आएगा और डिनोमिनेटर क्या आएगा?
सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। नाउ ये क्या बन गया? ये बन गया log 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, सो सिंपली हम लिख सकते हैं log 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। और log की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं। दिस पावर 2 विल कम आउटसाइड, फाइनली 2 log 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। और ध्यान से देखो, यही था हमारा f ऑफ x, दैट मीन्स आंसर इज 2 f ऑफ x। विच ऑप्शन? C. C is the correct answer. प्रॉब्लम नंबर 10, f ऑफ x गिवन है 2 to the power x प्लस 2 to the power माइनस x बाई 2, और हमें f ऑफ x प्लस वाई इंटू f ऑफ x माइनस वाई का प्रोडक्ट फाइंड करना है और बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो सिंपल मल्टीप्लीकेशन बस सही रखना है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो f ऑफ x प्लस वाई इंटू एफ ऑफ x माइनस वाई, आइए मल्टीप्लाई करते हैं। सो फिर से मैं वही बोलूंगा, जिधर x लिखा हुआ है आपको अपनी वैल्यू लिखनी है। 2 टू द पावर x प्लस वाई प्लस 2 टू द पावर माइनस ऑफ x प्लस वाई, इट विल बी माइनस x माइनस वाई। वॉट एवर इज द इनपुट उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करनी है बाई 2। तो ये रही हमारी पहली वाली वैल्यू। और अब चलेंगे दूसरी वाली वैल्यू इनटू, फिर से वही मैं बोलूंगा, जिधर भी x है अपनी वैल्यू लिखिए, दैट इज x माइनस वाई लिखेंगे। सो 2 टू द पावर x माइनस वाई प्लस 2 टू द पावर, अब माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस वाई में, दैट मीन्स माइनस x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 2। अब मल्टीप्लाई करनी है अच्छे से। सो सपोज हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सिंस बेस हमारा सेम है 2, दैट मीन्स सिंपली पावर को ऐड कर देना है। सो ये है x माइनस वाई, ये है x प्लस वाई, y कैंसिल, वी आर गेटिंग 2 टू द पावर 2x। देन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार x कैंसिल, वी आर गेटिंग 2 टू द पावर माइनस 2 टू द पावर माइनस 2y। सिमिलरली अब इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अच्छे से मल्टीप्लाई करके लिखिए, इस बार x कैंसिल हो जा रहा है, 2 टू द पावर 2y, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, y कैंसिल, 2 टू द पावर माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय 4। अब ये जो हमें मिला है इसको अब हमें अरेंज करके लिखना है सो दैट हमारा आंसर के साथ मैच करे। हमने क्या किया, पहले तो हमने हाफ ले लिया, 1/2 बाहर ले लिया। अब देखेंगे तो इसकी पावर 2x है, जैसे ये x है तो इसका नेगेटिव, तो 2x है तो उसका नेगेटिव, तो कौन हो जाएगा 2 टू द पावर 2x, और देखो इसका नेगेटिव इधर है 2 टू द पावर माइनस 2x बाई 2, क्योंकि हाफ हमने लिया था, ये थी 4, हाफ बाहर लिया तो 2 इज लेफ्ट। इसी तरह से अब y पे ध्यान देंगे, तो 2 टू द पावर 2y प्लस 2 टू द पावर माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2 है ना। तो ये एक फंक्शन बन जाएगी, ये दूसरी फंक्शन बन जाएगी, दैट मीन्स 1/2। और यदि ये यहां पर x और इसका नेगेटिव है तो हम f ऑफ x लिखते हैं, यदि ये 2x और इसका नेगेटिव है तो हम इसको f ऑफ 2x लिखेंगे, एंड दिस वन f ऑफ 2y लिखेंगे। डन। मल्टीप्लीकेशन सही रखना है, बाकी तो सिंपल है। सो विच ऑप्शन? यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 11। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 11। सो गिवन है 2
एफ ऑफ एक्स माइनस 3 f of 1 by x. This is equal to x square and the problem is telling f of 2 की वैल्यू क्या होगी. तो खैर ये तो हमें बाद में मिल जाएगा, पहले हम इधर ध्यान देते हैं. हम लोग फोकस करेंगे f of x फाइंड करने की, पहले हम ये करेंगे. तो ऑब्वियसली f of 1 by x है, हम इसको एलिमिनेट कर देंगे. सो सपोज दिस इज इक्वेशन 1. Now replace x by 1 by x. जिधर भी x लिखा हुआ है हम लिख देंगे 1 upon x. So this will be 2f 1 upon x. x थी, हमने 1 by x लिख दिया, माइनस 3f. ये क्या हो जाएगी 1 by 1 by x. That means ये बन जाएगी x. And this one 1 by x square. This is equation 2. हमें चाहिए f of x. एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेंगे. That means इक्वेशन 1 हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2, इक्वेशन 2 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3. इस पे फोकस करो. यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगी -6 और यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगी 6. -6 plus 6 cancel. So if we add this, ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी. अब फोकस कीजिए वॉट एवर थिंग्स आर रिमेनिंग. सो वो हो जाएगी 4. दिस इज -9. सो -5 f of x equals to 2x square plus 3 by x square. हमें चाहिए f of 2 पुट कर देंगे. सो -5 f of 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगी हमारी 8 प्लस 3 by 4 एंड आगे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. f of 2 विल बी -7 by 4 विच इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12. फिर से कंपोजिट फंक्शन पे ये प्रॉब्लम है. सो f of x गिवन है x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1. अब आप हम लोग बहुत आराम से सीख गए हैं, कंपोजिट फंक्शन आराम से हम लोग कर सकते हैं. इसको हम लोग लिख देंगे f एम्प्टी ब्रैकेट प्लस 1 एम्प्टी ब्रैकेट माइनस 1. अब हमें f of 2 कैलकुलेट करनी है. हम क्या करेंगे, अभी 2 को हम रहने देंगे. पहले हम लोग डबल कंपोजिट फंक्शन इस पे फोकस करते हैं. पहले हम ये फाइंड कर लेंगे, फिर हम एक बार और f फंक्शन ले आएंगे, फिर हम लोग देखेंगे x की वैल्यू 2 पुट करने से क्या आता है. सो लेट अस सी. ये इंटरनल फंक्शन है, दैट इज एक्सटर्नल फंक्शन. तो पहले इंटरनल फंक्शन को पुट किया हमने, वी गॉट दिस. अब एक्सटर्नल फंक्शन. सो एक्सटर्नल फंक्शन हम जानते हैं, इनपुट इसके लिए x तो नहीं है. दैट मीन्स हम लोग इस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे. सो एम्प्टी ब्रैकेट प्लस 1 एम्प्टी ब्रैकेट माइनस 1. लेट्स कीप दिस वैल्यू in the place of empty bracket. So x plus 1 by x minus 1. Sorry, let's put it here. X plus 1 by x minus 1. X plus 1 by x minus 1. And we will take LCM. So LCM ले लेंगे. Plus x minus 1 divided by x minus 1. Similarly in the denominator, x plus 1 minus x minus 1 divided by x minus 1. और ये x minus 1 हमारी कैंसिल हो गई. अब देखो न्यूमरेटर में 1 कैंसिल, डिनोमिनेटर में x कैंसिल. सो 2x by 2. सो क्या मिल जा रहा है हमें? फाइनली हमें x मिल जा रहा है. सो f of x वी आर गेटिंग सेम x. हमारा ये सिंपल हो गया. अब यदि हमें ट्रिपल कंपोजिशन फाइंड करनी है तो डबल कंपोजिशन ऑलरेडी हमारे पास आ गई, इट इज x. तो डबल कंपोजिशन की वैल्यू हम पुट कर देंगे x
ऑलरेडी हमने फाइंड किया था। अब ये है एफ ऑफ एक्स, सिंपल, ये हमारा डेफिनेशन है एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस वन। ये हमारा फाइनल आउटकम आ गया। हमें चाहिए था एफ ऑफ टू, पुट कर देंगे 2 प्लस 1 बाय 2 माइनस 1, सिंपल आंसर 3, एंड विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 13, फंक्शन गिवन है r टू r एंड डेफिनेशन है f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3। सिमिलरली g इज ऑल्सो r टू r, और g का भी डेफिनेशन गिवन है, g ऑफ x इज x स्क्वायर प्लस 7। नाउ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट g f ऑफ x इज इक्वल टू 8। इसकी वैल्यू 8 है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इंटरनल फंक्शन f है जिसका इमीडिएट इनपुट है x। सिंस ये इमीडिएट इनपुट x है, हम इसको फॉलो कर लेंगे 2x प्लस 3, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन g में प्रॉब्लम है, क्योंकि g का इमीडिएट इनपुट x नहीं है, तो फिर हमें g को फिर से लिखना पड़ेगा एज एम्प्टी ब्रैकेट। जिधर भी x थी सेम वही डेफिनेशन, हमने x के जगह पर एम्प्टी ब्रैकेट लिख देना है बस। सो g ऑफ दिस, हम इसको फॉलो करेंगे, एम्प्टी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 8। अब इस एम्प्टी ब्रैकेट में लिख देंगे 2x प्लस 3, सो दैट बिकम्स 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 8। बस इसको नाउ इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सो 2x प्लस 3 होल स्क्वायर 8 माइनस 7, सो ये 1 हो गया, और सिंस ये स्क्वायर है स्क्वायर रूट आ जाएगा और बहुत इजीली हम लोग इसमें वैल्यू आ जाएगा। सो एक वैल्यू आएगी प्लस 1 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। दिस विल गिव अस x वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 दिस साइड, -3 प्लस 1, सो x की वैल्यू आ जाएगी -1, और इसको सॉल्व कर देंगे x की वैल्यू आ जाएगी -2। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन C, that is -1 -2। नाउ प्रॉब्लम नंबर 14। सो इसमें हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, करेक्ट। हम उस एक्सप्रेशन से अपने फंक्शन को ले आएंगे, क्योंकि हमारी फंक्शन किधर है, पावर में ऊपर है, लेकिन हमें वो फंक्शन एक एक्सप्रेशन में चाहिए। दैट मीन्स फंक्शन शुड कम डाउन, और फंक्शन को नीचे हम किस तरह से ला सकते हैं, किसी को भी यदि हमें नीचे लाना है तो हम कैसे ला सकते हैं, याद है, लॉग फंक्शन से ला सकते हैं। सो टेक लॉग बोथ द साइड्स, और ये e के पावर में है तो बेस विल ऑल्सो बी e, सो दैट मीन्स log e to the power f of x base e, and this side also log 10 plus x by 10 minus x with base e। f of x इधर आ गया, सिंपल, log e base e is 1, so we are getting f of x is log 10 plus x by 10, यही हमें चाहिए थी। ये एक बार ये मिल गई ना, अब हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो हम फाइंड करेंगे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 200x बाई 100 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो फटाफट फाइंड करो, तो ये कितना आएगा, पुट करो, log 10 प्लस 200x बाई 100 प्लस एक्स स्क्वायर। अपने कैलकुलेशन को सही रखना है, 200x बाई 100 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब एलसीएम ले लो, सो दिस इज लॉग, एलसीएम लेंगे
1000 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 200x, ठीक है। और एलसीएम जब लेंगे ना तो 100 प्लस एक्स स्क्वायर आराम से कैंसिल हो जाएगा। अब इसी तरह से एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर में, तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 10 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 10 कॉमन लेके हम कैंसिल कर देंगे एंड देन ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर में बन जाएगा। सो लॉग 100 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1000 10 सब कॉमन ले लिए, 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 200 था तो 20x। सिमिलरली 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x। अब देखो क्लियरली दिख रहा है ना, क्या है ये होल स्क्वायर है किसका, 10 प्लस एक्स, नीचे यस 10 माइनस एक्स, तो दिस इज 10 प्लस एक्स होल स्क्वायर एंड दिस इज 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर। हम लोग एक साथ ले लिए होल स्क्वायर और लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके इस 2 को हम बाहर ले आएंगे। सो नाउ आई एम राइटिंग हियर फाइनली, और कंपेयर करेंगे अपने गिवन एक्सप्रेशन से। सो ये जो 2 पावर है ये बाहर आ जाएगी एंड दिस विल बिकम 2 log 10 plus x by 10 minus x, and this is f of x, so we can say 2f of x। अब देखो प्रॉब्लम में क्या गिवन है, प्रॉब्लम में गिवन है f of x is equal to k f 200 plus x divided by 100 plus x square। तो देख लो अब ये हमारे पास गिवन है, इट इज 2f of x, है ना। सो या चाहो तो इसको लिख लो k इंटू 2f of x, f of x कैंसिल हो गया, 2k इज इक्वल टू 1, k इक्वल्स टू 1/2, दैट इज 0.5। तो अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन सही करना है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम नंबर 15। सबसे पहली बात तो हमें f of x गिवन है, दैट इज 64x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये है हमारा फंक्शन। देन हमें ये गिवन है दैट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3। हमें बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। यदि हम कंपेयर करके देखें तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि क्यूब करना होगा। लेट्स टेक क्यूब बोथ द साइड्स, a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। 64x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और फॉर्मूला सही से अप्लाई कर देना, 3ab इंटू a प्लस बी। तो 3ab करेंगे तो 4 आ जाएगा, देन 4x प्लस 1/x इज इक्वल टू, इस तरफ क्यूब करेंगे 27, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है 4x प्लस 1/x फिर से पुट कर देंगे 3, ये स्टैंडर्ड मेथड है। 64x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, देखो अब ये है 3 इंटू 4, और ये कितना हो जाएगा इंटू 3, दैट मीन्स 36, करेक्ट। इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी 3, ठीक है। तो 3 इंटू 4 इंटू 3 36। So we are getting 64x cube plus 1/x cube is equal to, subtract कर दो, -9 आ जाएगा। So given है अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, that means अल्फा बीटा will also satisfy this, correct। सेम उसी इक्वेशन से आया है। So alpha beta will satisfy this also, 64 alpha cube plus 1/alpha cube, it will give us -9। और देखो ये इससे मैच कर रहा है, it means we can write f alpha is -9। Similarly beta is also the root, that means same beta के लिए लिख सकते हैं, and therefore option A is the correct one।
सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वर्कशीट। होपफुली आपको फंक्शन का ये क्लास अच्छा लगा होगा और बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं, तो आगे हम इसका यूज करेंगे।